नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे मनसे के ऊपर। जी हाँ, मनसे का वर्धापन दिन है और सवाल ये उठता है कि राज ठाकरे इतने पॉपुलर हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे उनसे आगे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे पॉपुलर नहीं है इतने जितने राज ठाकरे। इसी पे हम चर्चा करेंगे और इनके बारे में जानेंगे, मनसे के बारे में जानेंगे और कुछ इसमें राजनीतिक पहलू भी है, उसकी भी चर्चा करेंगे। अ, सत्य जी, आप बताइए कि सर, राज ठाकरे इतने पॉपुलर हैं, इतने सब कुछ उनके जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ जमा हो जाती है, अरे वाह! लोग सुनने के लिए आते हैं, लेकिन उनकी पार्टी सर जब चुनाव आती है तो काफ़ी फीकी पड़ जाती है। फीकी पड़ जाती है, जी, ये बात सच है। सर कैसा है ना कि उद्धव ठाकरे को शिवसेना विरासत में मिली है। मिली है। बाला साहब ने अब तो उबाठा हो गया, शिवसेना तो रहा नहीं। हाँ, उबाठा अभी हम उनसे राज शिवसेना ही बोलेंगे, जी, क्योंकि बाला साहब के समय शिवसेना ही थी। जी। और वो उबाठा शब्द ऐसा है ना, वो मुंह से कुछ समझ में नहीं निकलने आता को क्या भी है ये? समझ में नहीं लोग पूछते उबाठा। उबाठा मतलब क्या हो गया? हाँ, उद्धव बाला साहब ठाकरे ऐसा है वो पूरा। वो ये नहीं बोल रहे, मतलब तो बोलते उबाठा क्या हाँ है? हाँ, ठाकरे सेना बोलेंगे तो भी चलता है। चलिए। तो सर कैसे है ना कि बाला साहब ने आ, इसकी स्थापना 1966 में की और उसके बाद 20 साल के बाद उनका पहला आमदार चुन के आया, हमदर्द चुन के है विधायक। विधायक। 20 साल के मतलब 20 साल लगा और उनको पार्टी स्टेबल करने में। पार्टी स्टेबल करने को। बाला साहब जैसे काफ़ी आदमी को, काफ़ी मेहनत की होगी उन्होंने। बाला साहब जैसे जी। एक पराक्रमी योद्धा को। एक दिन में बाला साहब तो नहीं बने होंगे, वो काफ़ी मेहनत किए हैं, उनके हाँ, तो पीछे सर कैसे लोग है इस। ना कि आ, हम अभी बाला साहब का वो जो पराक्रम और वो जो संगठनात्मक ताकत देखते हैं, उस हिसाब से ही सबको कैलकुलेट करते हैं जी, कि उद्धव की तुलना भी करते हैं और राज ठाकरे की भी तुलना उनसे करते हैं। जी। आ, राज ठाकरे की सेना को अभी मेरे ख्याल से इस साल 16 साल हो रहे हैं। आज 16 आज उनका है वर्धापन आज दिन है। वर्धापन दिन है, तो आज के 16 दिन साल आज ही कुछ। के दिन उन्होंने मन से अनाउंस किया था। हाँ, 16 साल हो रहे हैं महाराष्ट्र कुछ। नवनिर्माण सेना 16 के नाम साल से। कुछ हो रहे हैं। तो बाला साहब जैसे आदमी को 20 साल लगे पहला विधायक चुन के आने के। उस तुलना में इनके 2009 में आ, 13 विधायक चुन के आए थे। सर, मैं आपको जानकारी बता दूं कि 16 नहीं 17 साल हो गए इसको अच्छा, मन से। जी। शिवसेना मनसे का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। 17 साल हो गए। जी। तो ये बड़ी बात है, 17 साल। तो सर ऐसा है कि उसके बहुत पहले ही उन्होंने 2009 में जी। 13 विधायक चुन के लाए। नगर सेवक भी आए, नासिक की जी, सत्ता आई। महापालिका भी जी, सत्ता जी। आई। तो वैसे बाला साहब से कंपेयर किया तो इन्होंने फास्ट बहुत सक्सेस फास्ट स्टार्ट हुए। सक्सेस मिला उनको, मगर वो स्थायी नहीं रहा। वो स्थायी होता ना, वो आमदार इनके टिके रहते, जी। या तो फिर से चुन के आते, या तो नासिक महापालिका में भी उनका राज कायम रहता। कायम रहता है। बाकी सब जगह जहाँ देखो वहाँ मन से है, मन से कुछ ना कुछ उसका अस्तित्व है, ऐसा होता। तो आज जो हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई उद्धव आगे क्यों लगते हैं, जी। कैसे ना कि उद्धव और राज में अगर तुलना करने को जाएंगे हम, तो राज ठाकरे जो है ना, उनमें बाला साहब के गुण और दुर्गुण दोनों ठूस ठूस के भरे हैं। कैसे है कि उद्धव की भीती, मराठीमध्ये आपण बोलतो भय, भय। जरूर था, मगर दहशत नहीं थी। अपने लोगों में बात कर बहुत रहा हूँ शांत मैं, नेता माने जाते हैं बाहर की उद्धव नहीं बात ठाकरे, कर जो रहा हूँ। शिवसेना के हिसाब से बहुत शांत माने जाते हैं। हाँ लोग कहते हैं कि बहुत शांत नेता है और हाँ, तो हर नहीं, और कैसे मैं ये हर बाहर समाज से के जुड़े हुए लोगों की लोग। बात जी। नहीं कर रहा हूँ मैं। जी। मतलब मनसे के बाहर के लोग या शिवसेना के बाहर के लोग की बात कर ही नहीं रहा हूँ मैं, अंदर ही अंदर। जी। सर बाला साहब ठाकरे लोकशाही में भरोसा नहीं करते थे, फिर भी उनके साथ एक सीनियर लीडरों का एक मंडल था, उनसे चर्चा विमर्श करते थे। एक कोई निर्णय लेते थे तो उनको विश्वास में लेते हुए। उद्धव के बारे में ऐसा है कि उसका भी एक लिमिटेड क्या हुए ना, जी। एक ये था, एडवाइजरी बोर्ड था, और थोड़ा सलाह मसलत विचार विमर्श वो करते थे।
दूसरी बात ये ऐसी है कि बाला साहब की वजह से हर एक गांव में शिवसेना थी, जी, हर एक गांव में, ग्रामीण भागों में खास। ग्रामीण भाग में। तो वो रेडीमेड जो था सब, वो विरासत में इनको मिला। उद्धव जी, इनको विरासत निर्माण करनी पड़ी, राज ठाकरे। अपनी पहचान भी निर्माण करनी पड़ी, क्योंकि ऐसा हो गया कि बाला साहब क्या है, उन्होंने बहुत, अभी क्या है ना, सब बुद्धिशाली हो गए हैं, बुद्धिमान हो गए। उनको मालूम है कि हम अगर सबसे ऊपरी जो उसका वो प्रणेता है, जी, निर्माता है, उसके खिलाफ बोलेंगे तो आम आदमी को पसंद आता नहीं है। उनके लोगों को तो आता ही नहीं है, मगर जी, आम आदमी भी बोलता है, कृतज्ञ है, उनके खिलाफ बोलता है। तो अभी बाला साहेबांची शिवसेना ऐसा नाम लिया शिंदे साहब ने। अभी बाला साहेबांची शिवसेना ऐसा वो बोलते हैं, मगर अभी तक जितने लोग शिवसेना से बाहर निकले पहले, जी, वो बाला साहब के जमाने में निकले। पर हर एक ने क्या बोला, वो बोले बाला साहब तो महान है, बाला साहब महान है, उनके खिलाफ हमारी कोई नहीं। वो पांडुरंग है, ये राज ठाकरे भी बोलते थे, वो पांडुरंग है, वो भगवान है। ये बड़वे जो है बीच में, वो सब घोटाला करते हैं। जबकि सर असली बात ये भी थी कि इनको घोटाला करने देने वाले बाला साहब ही थे। बाला साहब को बिना ज्ञात जी, परस्पर ये कुछ नहीं करते। उद्धव भी जो भी करता था, मुझे मालूम है, वो बाला साहब को मालूम था कि ये राणे की बैंड बजाने की कोशिश कर रहा है, ये राज की बैंड बजाने की कोशिश कर रहा है, ये गणेश नाइक की बजाने की कोशिश कर रहा है। खाली भुजबल की बैंड खुद वो बजा रहे थे। और उसका वो दूसरा एक कारण ये था वो जो तुम्हारा रिजर्वेशन के बारे में मंडल आयोग आया था, उसमें जेन्युइनली भुजबल और उनमें मतभेद हो गए थे, मतलब वैचारिक मतभेदों के कारण भुजबल गए थे। तो सर कैसे है ना कि बाला साहब, इंदिरा गांधी का नाम नहीं लेते लोग, जी, संजय गांधी का लेते हैं, विद्याचरण शुक्ला का लेते हैं, बरुआ करके एक था, उसके खिलाफ बोलते हैं। आज भी मोदी के बारे में लोग यही करते हैं। मोदी को डायरेक्ट बोलने की हिम्मत जिनकी नहीं है, वो अमित शाह को बोलते हैं, या तो और जो उनके दूसरे लोग हैं आसपास के लोग। उनके बारे में। तो सर जो भी शिवसेना का विकास हुआ और शिवसेना के जो दुर्गुण भी सामने आए, वो बाला साहब के जमाने में थे। किसी की हिम्मत नहीं कि उनका नाम ले। उद्धव ने जो विरासत में लिया उसमें वो भी सब ले लिए। बाला साहब का जो एक ये था कि भाई, उनको ना गुस्सा आता था जल्दी, जी, कोई भी शाइन करने की कोशिश करता था तो गुस्सा आता था, वो सहन नहीं कर पाते थे। उद्धव का भी वही है हम्म, और राज का भी वही है कुछ अंश तक। ये उद्धव ने कम से कम कुछ लोगों को बढ़ने दिया, जी, एक उनकी आइडेंटिटी निर्माण करने दी। उसमें शिंदे साहब भी थे तो शिंदे मेरे ख्याल साहब भी से। थे, हाँ, शिंदे साहब थे, आइडेंटिटी निर्माण करने दी। मगर राज साहब ने किसी और की आइडेंटिटी निर्माण करने नहीं दी, उन्होंने वन मैन शो रखा। सर एक सवाल यहाँ पे है कि क्या राज साहब ने कितनी बैंड बजाई शिवसेना की, क्या लगता है आपको? शिवसेना को ही तोड़ा उन्होंने कि बाकी पार्टियों को? क्योंकि उनका मेन ध्येय था कि मराठी एकजुट हो। हाँ नहीं जो बाला सर, साहब का था ध्येय, वही राज साहब का भी था। हाँ नहीं, राज साहब का खासियत ये था जी, कि वो बहुत प्रभावी वक्ता है, प्रभावी वक्ता। वक्ता है। और महाराष्ट्र में वक्ताओं की परंपरा है। अभी देखो, आचार्य अत्रे करके हमारे बहुत बड़े जी, वक्ता थे, पर उनके पीछे संगठन नहीं कभी जूझा पाया। वो वक्ता करके लोकप्रिय रहे, लाखों लोग उनकी हम्म, सभा में आते हुए, मगर संगठन नहीं बना सके। वो संयुक्त महाराष्ट्र समिति में भी वो थे, मगर लीडरशिप एस एम जोशी वगैरह दूसरे लोगों के पास था, उनके पास नहीं था। तो सर खाली वक्तृत्व के कारण क्या होता है, लोग आते हैं, जी, लाखों की भीड़ जमा हो जाती है, और उसमें से ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। जितने लोग सभा में आते हैं उतने लोगों ने भी वोट किया होता राज साहब के, जी, तो अब तक उनकी कम से कम सत्ता में भागीदारी बन जाती। मगर लोग सुनने को आते हैं। सर सुनने को और देखने को आना और वोट करना ये अलग बात है। अभी ऐसा है कि उद्धव सुनने लायक नहीं है, हम्म, देखने लायक भी नहीं रहा अभी। मगर ऐसा है कि संगठन उसकी उनका है। एक संगठन है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। सर अभी देखो, कोई चीज़ मार्केट में आती है तो बड़ी कंपनियां जो रहती है वो प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग करते हैं। जी,
और मार्केटिंग करने से ही वो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन सक्सेस होता है। और कुछ लोग जो छोटे लोग रहते हैं उनके पास मार्केटिंग नहीं रहता है, तो वो प्रोडक्ट अच्छा होता है, बड़ी कंपनी से भी अच्छा होता है, मगर वो मार्केट नहीं होता है। मेरे को ऐसा लगा कि उद्धव जी को अपनी संगठन का मार्केटिंग अच्छा तरह से करने को आया, उन्होंने मार्केटिंग अच्छा किया। हम्म। और राज साहब को अपनी संगठन का मार्केटिंग करने को नहीं जमा, मार्केटिंग नहीं कर पाए वो। सर आपने जिक्र किया कि 13 विधायक तो पहली बार में चुन के आए, सांसद में भी उनको अच्छा खासा उनको वोट मिला था लोकसभा में। तो क्या लगता है उस समय जो उन्होंने वायलेंस क्रिएट किया था यूपी और खासकर हिंदी भाषी और परप्रांतीय जो मुद्दा उठाया था, क्या वही भारी पड़ा उनको? आज भारी नहीं आज पड़ा, फायदेमंद रहे वो, फायदेमंद हुआ। फायदेमंद हुआ। क्योंकि एक लोगों के मन में ऐसी भावना है कि ये लड़ने वाले लोग हैं, मराठी लोगों को मराठी लोगों की तरफ से। को तरफ से ये लड़ने वाले लोग हैं, ये टूट पड़ते हैं। सर, जैसे बाला साहब का पहला सक्सेस जो मिला जी, वो साउथ इंडियन लोगों के खिलाफ मिला, उठाओ लूंगी बजाओ पूंगी। हाँ, उसकी वजह से मिला। वैसे राज जी को जो पहला सक्सेस मिला वो नॉर्थ इंडियन के खिलाफ जाने के कारण मिला। जी, तो टिका क्यों नहीं सर? मगर सक्सेस बाद टिकना नहीं चाहिए नहीं था सर, और मगर बढ़ना चाहिए था वो। हाँ नहीं सर, मगर कैसे है ना, एक याद रखो कि संख्यात्मक दृष्टि से मुंबई में पर्टिकुलरली जी, आज हालत ऐसी है कि मराठी आदमी जो है वो 18 से 22% है, उससे वोटर डबल वोटर उत्तर भारतीय वोटर वोट है। वोटर उसमें 18% ही है खाली। हाँ, और उससे डबल उत्तर भारतीय है, उतने ही डबल मतलब मराठी मानसी से डबल तुम्हारे हाँ, गुजराती है, और बाकी है मतलब सब परप्रांतीय मिला वो के देखा 80 तो 80-82% तो परप्रांतीय हो गए। पर प्रांतीय हो गए। तो इलेक्शन में सक्सेस नहीं दे सकते जी, वो इलेक्शन में नहीं दे सकते। उन्होंने शिवसेना को दिया, क्योंकि शिवसेना उत्तर भारतीयों के खिलाफ उतनी एग्रेसिव नहीं रही जी, जितनी मनसे रही। मनसे को थोड़ा जो सक्सेस मिला वो वहां मिला जहां पे मराठी वोट कंसोलिडेटेड थे, जी, मगर शिवसेना को सब जगह ये मिला। और पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में ओबीसी समाज जो है वो शिवसेना का पीछे खड़ा हो गया। इनके साथ राज साहब के साथ कोई एक कम्युनिटी, मराठा कम्युनिटी, ओबीसी, दलित, मुस्लिम, ऐसी कोई कोई नहीं। कम्युनिटी खड़ी नहीं हुई। ऐसे स्ट्रे लोग खड़े हो गए, कुछ ये जाति के है, कुछ ये जाति के है, कुछ ये जाति के है। एक सर, महाराष्ट्र में आपको सक्सेस होना है तो कास्ट बेस आपको जरूरी होता है। क्या लगता है मनसे के कितने परसेंट वोटर रह चुके हैं इस समय? अगर आज चुनाव हुए तो कितने परसेंटेज ओवरऑल महाराष्ट्र में उनको वोट मिल सकता है मनसे को? सर, कैसे है ना कि अभी शिवसेना टूट गई है, जी, उबाठा हो गई है, और ये है तो मेरे को अनुक्रम से वोट परसेंटेज जो लगता है अभी आज, उसमें भाजपा नंबर 1 रहेगी। परसेंटेज परसेंटेज है, बोलो जी, सीटें उनके बारे में हम नहीं जी, बोल रहे, परसेंटेज के बारे में भाजपा नंबर 1 रहेगी, राष्ट्रवादी नंबर 2 रहेगी, जी, नंबर 3 पे कांग्रेस रहेगी, नंबर 4 पे शिंदे रहेंगे, ओबाटा। नंबर 5 पे उपाठा रहेगी, और नंबर 6 पे मनसे। मतलब ओबाटा की मतलब परसेंटेज लोक के संख्या हिसाब के से हिसाब से देखा जाए तो कम, बहुत कम हो गए थे। बहुत कम हो गया, वो नंबर 3 पे थे जी, पिछले चुनाव तक। मगर अभी शिंदे गुट ने विभाजित कर लिया, और उनका मेन जो बेस है पब्लिक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, आमदार है, खासदार है, नगर सेवक है, तो सर आज वो हम नीचे आ हम गए। चर्चा जो कर रहे थे कि लोकप्रिय राज ठाकरे हैं लेकिन उद्धव से पीछे क्यों हैं, ये हमारी चर्चा थी। जी, तो उसका कैसे ये कंपेयर कारण कर है रहे कि हैं? जी, कैसे है ना कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर इनकैश करने के लिए लगता है। जी, अभी देखो, बीजेपी अभी से 2024 की तैयारी में है, बिल्कुल। 2 साल वो मेहनत करेंगे, एक बूथ बूथ तक जाएंगे, एक ही साल बचा है पहुंचेंगे। सर, एक ही साल, लोकसभा के लिए एक ही साल हाँ बचा है। एक ही साल बचा। मार्च सर, महीना हर चल एक रहा है, बूथ अप्रैल में तक चुनाव जाएंगे है। वो। जी, उद्धव जी का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली तैयार होते गया, क्योंकि उनको अभी मेरे ख्याल से 56 साल की विरासत है ये। 56 साल हो गए ना, जी, 66 से अभी तक 56-57 साल हो गए। तो 57 साल में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर। सर, कांग्रेस का देखो ना, हम्म, कांग्रेस का महाराष्ट्र में कोई लीडर नहीं, और दिल्ली के लीडर इधर देखते नहीं है, देखते नहीं। फिर भी कांग्रेस का उम्मीदवार चुन के आया कि मतलब नहीं? उनके वोटर हैं। कांग्रेस का वोटर है, जी, मनसे का ऐसा वोटर नहीं है। जी, वोट बैंक जिसको बोलते हैं, वो पदपेड़ी भी नहीं है उनकी, हम्म, छोटी सी।
तो उसके लिए वो क्या होता है कि हवा बनती है बहुत। सर ये यहाँ पर एक और उद्धव उद्धव का कैसे, उसके पास इनकैश करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर था जी अभी तक था। जी। अभी वो भी टूट गया है। तो सर क्या लगता है आपको, मराठी वोट बैंक को बांटने के लिए भाजपा ने ये किया है कि उबाठा, मनसे, शिंदे गुट, ये तीनों आपस में बटेंगे तो ही, टूटेंगे तो ही उनका फायदा होगा? नहीं, इसमें कैसे है, मन जी से जो टूटी वो उद्धव और राज में जो मतभेद हुए उसकी वजह से। उसका मराठी या भाजपा से कोई लेना देना ही नहीं। भाजपा से लेना देना एक ही आदमी का है आने जाने में, वो है थोड़ा सा नारायण राणे, मगर वो शिवसेना से नहीं गए, वो कांग्रेस से गए। कांग्रेस से ये भी याद रखना होगा, बिल्कुल। वो शिवसेना से कांग्रेस में गए, कांग्रेस से मंत्री भी रहे जी कांग्रेस के साथ भी रहे, कांग्रेस के खिलाफ भी गए और बाद में यहाँ आ गए। जी, खुद का पार्टी भी बनाए। हाँ, खुद का पार्टी भी उन्होंने जी बनाया था। मगर शिंदे का कैसे है कि शिंदे का टूटना जी ठाकरे से, इसमें फडणवीस का बड़ा हाथ है। जी तो ये हम बोल सकते हैं कि फडणवीस को, मगर फडणवीस को मराठी आदमी का वोट तोड़ने की में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको शिवसेना शिवसेना तोड़ने में तोड़ने थे। इंटरेस्ट है। तो वो, और इसमें देखो ना, सभी जाति धर्म और भाषा के लोग इनके साथ भी, जो एकनाथ शिंदे उनके साथ सभी प्रकार के लोग आए हैं, नगर सेवक भी सभी जाति धर्म जी जी और भाषा के आए हुए हैं। तो वो, और बीजेपी को भी ये फायदेमंद नहीं है मराठी वोट उनसे दूर चला जाए। बिल्कुल, उनको भी उनको तो मराठी वोट मराठी वोट चाहिए। चाहिए न, करके तो आशीष जी शेलार को बनाया उन्होंने, जी, अध्यक्ष क्यों बनाया, मंगल प्रभात तोड़ा की बिना जगह। मराठी वोट के महाराष्ट्र में कोई राजनीति तो कर ही नहीं सकता। हाँ, नहीं कर सकता, किधर भी नहीं करता, क्योंकि एक बल्क है ना। जी भले 18% है, जी मगर वो अगर यूनाइटेडली कहीं आ गए तो जी, फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है। और आगे सर मुंबई महापालिका में भी प्रॉब्लम होने वाला है। कैसे है ना कि शिंदे साहब के साथ मुंबई में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं नहीं है। है इनका। जो मनसे की हालत है वही हालत शिंदे साहब की मुंबई में मुंबई है। में है। मुंबई में है, थाना में अलग बात है, मुंबई में है। तो वहां पे ऐसा है कि जिसका प्रभावशाली नेता है, जी ऐसे राज ठाकरे के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। शिंदे साहब प्रभावशाली मुख्यमंत्री हैं, बट उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और उबाठा का जो है वो नेता प्रभावी नहीं है, मगर है। इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर मगर वो कैसे ना, एक बात बोलते हैं कि अगर शेर जिसका लीडर है और वो तुम्हारे भेड़ बकरियां भी उसमें शामिल है, तो वो जीत सकता है अगर बिल्कुल। शेर लीडर है। और अगर भेड़ बकरी में से एक कोई लीडर है तो शेरों का भी समूह झुंड जो है वो हार सकता है। हार सकता है। तो अभी ऐसा है कि उस हिसाब से मनसे का होना चाहिए जी, विजय, पर नहीं होता है क्योंकि एनकैशमेंट के लिए कहाँ कम पड़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सर नहीं। मनसे, इस समय कहाँ कम पड़ रहा है? ये लास्ट को सवाल है मेरा कि मनसे का आखिर में भविष्य सर क्या है और कहाँ कम पड़ रहा है वो? राज ठाकरे है ना, वो जी थोड़े से चंचल बोलते हैं हम लोग, राजनीति करते हैं, उनकी चंचल राजनीति है। आ, 2014 में वो मोदी के साथ रहे, 2019 में एक भी उम्मीदवार नहीं था उनका महाराष्ट्र में, फिर और भी 50 सभाएं लिए और कांग्रेस मोदी को के खिलाफ। सपोर्ट किया और मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बोले, बहुत ही ज्यादा बोले। राजनीति में इतना दुश्मनी लेना ठीक नहीं जी होता है सर। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मनसे को बीजेपी साथ नहीं ले रही है, इसका कारण फडणवीस नहीं है, मोदी शाह है। मेरी जो जानकारी जी है वो ये है कि वो बोलते कि उन्होंने 19 में जो किया था वो हम भूल नहीं सकते, जिस तरह से हमारी अवहेलना अपमानना की लोकसभा थी। चुनाव। हाँ, तो आप अभी आपको लोकल लेवल पे वोट तोड़ने के लिए उनका वो इस्तेमाल करना है इस्तेमाल तो कर रही करो, है। पर साथ में मत लो। जी इसके लिए देखो, मनसे भी ड्वेल माइंड में रहती है। उन्होंने पूना में भी ऐसा कर दिया कि भाई हमारा सपोर्ट है मगर हम शरीक नहीं होंगे, जी ये बात नहीं होती है। और बीजेपी भी नहीं चाहती है कि वो हमारे में आ जाए, क्योंकि वो चाहती है कि उबाटा के वोट जितने तोड़ेंगे तो वो अच्छा है। सभी ये, चुनाव में हाँ, तो ऐसा है कि राज साहब के नेतृत्व जो है वो प्रखर सूर्य की तरह है, मगर कितनी मेहनत करनी उसका पड़ेगी उनको भविष्य में? सर, और क्या उनको भविष्य में आना है? उनको कब नहीं आना नहीं, है? और 10 साल उबाठो को खत्म होने को लिए लगेंगे। उबाठा जी खत्म नहीं होगी। तो नारायण ने बोले कि इनका दुकान बंद हो गया, जी तो उसमें एक बुमरैंग होने वाली बात ये ऐसी है कि क्या इनका दुकान बंद हो गया तो आपका शुरू हो गया? हाँ, लोग बोलेंगे ना बिल्कुल। कि उनका दुकान बंद हो गया बोलते हैं, तो क्या शिंदे फडणवीस का दुकान चालू हो गया क्या? हाँ? दूसरी बात ये होती है कि सिर्फ दुकान में संगठना रहती है क्या?
तो टाटा, बिरला, अंबानी और अदानी की ही पार्टी होती थी। बिल्कुल पैसे से सब कुछ होता नहीं है, नहीं, पैसे से होता नहीं है संगठन ही सब कुछ, प्रमुख संगठन भी कुछ मायने रखता है। तो बीजेपी भी जीती है, ठीक है, उनके पास पैसा है, अभी खर्च करते हैं, पर वो संघ परिवार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से जीती है। और राज के पास अभी इनकी सबकी तुलना में पैसा भी नहीं है, हम्म, ये भी बात है। जी वो नहीं उस तरह से खर्च कर पाएंगे। उबाठा कर सकती है क्योंकि उनके पास कम से कम 50,000 लाख करोड़ है, मगर उनमें क्या है ना, राज की दानत ऐसी है कि उसके पास 5 रहेंगे ना, तो वो बोलेगा ये 5 तुम ले लो मगर काम करो। जी और ये ऐसे है कि 5 करोड़ भी रहेंगे उनके पास, तो बोलेंगे और 5 करोड़ मेरे से दे और फिर काम। काम वो तो ये फर्क है उद्धव दोनों की में। फर्क है, मगर एक है कि उद्धव के पास अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बचा हुआ है जी और वो शिंदे साहब तोड़ने की कोशिश में हैं, मगर असल में ग्राउंड लेवल पे ना नेता वो टूट जाए, 50% नेता नहीं टूट टूटता है। सकते हैं, लेकिन वो जो उनके कार्यकर्ता और वोटर है हाँ, और उसमें टाइम पब्लिक लगेगा। में सर हमको मान लेना चाहिए कि सिंपैथी है। जी बाला साहब की शिवसेना तोड़ी ये बीजेपी ने, इसके लिए बीजेपी पर भी लोग नाराज नाराज है और शिंदे साहब के ऊपर भी थोड़े से नाराज है कि भाई आपने, आपको सब कुछ दिया था, हम्म, आपको मुख्यमंत्री भी कर सकते थे आज नहीं तो कल, फिर भी आपने जल्दबाजी की, ऐसा उनको लगता है लोगों को। जी तो थोड़ा वहां पे भी प्रॉब्लम, थोड़ी सी नाराजगी उद्धव के नाराजगी खिलाफ है। भी है कि उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाके हाँ सरकार बनाई। वो है, कांग्रेस और वो भी एनसीपी नाराजगी के है जाके वो भी है, उनके खिलाफ है सर, नाराजी ही नाराजी चल रही है सब, सब नाराजगी सब नाराज है, पब्लिक सबके ऊपर नाराज है। पर क्या है ना, किसी करे न तो किसी करे को क्या, वोट तो देना देना है। पड़ता है, इसके लिए चल हमेशा रहा नोटा तो है। नहीं दबा मगर सकते। भविष्य जी उद्धव ठाकरे को नहीं है, भविष्य राज ठाकरे को। धन्यवाद धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे राज ठाकरे के वर्धापन दिन के, जो आज का पार्टी का वर्धापन दिन है, और उनके भविष्य के बारे में, उनके पार्टी के बारे में, कि आखिर में राज ठाकरे जो जो जोर शोर से शुरू हुए, अचानक जो धीमा क्यों पड़ गए, और उनके भविष्य में क्या है, धीमा पड़ते पड़ते खत्म हो जाएंगे या उनका वर्चस्व फिर से आगे आएगा। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जो हमारा हर बार का रिक्वेस्ट है उसको फॉलो करते हुए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।